ओम तीर्थ दर्शन यूट्यूब चैनल में सभी श्रोताओं का एक बार फिर हार्दिक अभिनंदन है। श्रोताओं, मैंने 19 अवतारों में से 13 अवतार की कथा पिछले वीडियो में सुना दी थी। बाकी अवतारों की कथा आज के वीडियो में लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूँ। 14वां भिक्षु वर अवतार। भगवान शंकर देवों के देव हैं। संसार में जन्म लेने वाले हर प्राणी के जीवन के रक्षक भी हैं। भगवान शंकर का भिक्षु वर अवतार यही संदेश देता है। धर्म ग्रंथों के अनुसार विदर्भ नरेश सत्यरथ को शत्रुओं ने मार डाला। उसकी 14 रानी गर्भवती थी। पत्नियों ने शत्रुओं से छिपकर अपने प्राण बचाए। समय आने पर उसने एक पुत्र को जन्म दिया। रानी जब जल पीने के लिए सरोवर गई तो उसे घड़ियाल ने अपना आहार बना लिया। तब वह बालक भूख प्यास से तड़पने लगा। इतने में ही शिवजी की प्रेरणा से एक भिखारिन वहाँ पहुँची। शिवजी ने भिक्षुक का रूप धर उस भिखारिन को बालक का परिचय दिया और उसके पालन पोषण का निर्देश दिया तथा यह भी कहा कि यह बालक विदर्भ नरेश सत्यरथ का पुत्र है। यह सब कहकर भिक्षुक रूपधारी शिवजी ने उस भिखारिन को अपना वास्तविक रूप दिखाया। शिव ने आदेश अनुसार भिखारिन ने उस बालक का पालन पोषण किया। बड़ा होकर उस बालक ने शिवजी की कृपा से अपने दुश्मनों को हराकर पुनः अपना राज प्राप्त कर लिया। 15वां अवतार किरात अवतार। किरात अवतार में भगवान शंकर ने पांडुपुत्र अर्जुन की वीरता की परीक्षा ली थी। महाभारत के अनुसार कौरवों ने छल कपट से पांडवों का राज हड़प लिया, जिसके कारण उन्हें वनवास पर जाना पड़ा। वनवास के दौरान जब अर्जुन भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए तपस्या कर रहे थे, तभी दुर्योधन द्वारा भेजा हुआ मूढ़ नामक दैत्य अर्जुन को मारने के लिए सूकर का रूप धारण कर वहां पहुंचा। अर्जुन ने सूकर पर अपना बाण से प्रहार किया। उसी समय भगवान शंकर ने भी किरात भेष धारण कर उसी सूकर पर बाण चलाया। शिव की माया के कारण अर्जुन उन्हें पहचान न पाए और सूकर का वध उनके बाण से हुआ है। यह कहने लगे। इस पर दोनों में विवाद हो गया। अर्जुन ने किरात भेषधारी शिवजी से युद्ध किया। अर्जुन की वीरता देख भगवान शिव प्रसन्न हो गए और अपने वास्तविक स्वरूप में आकर अपना पाशुपत अस्त्र भगवान ने प्रदान किया। 16वां अवतार सुनटन तर्क। पार्वती के पिता हिमाचल ने उनकी पुत्री का हाथ मांगने के लिए शिवजी ने सुनटन नर्तक भेष बनाया धारण किया था। हाथ में डमरू लेकर शिवजी नट के रूप में हिमाचल के घर पहुँचे और नृत्य करने लगे। नटराज शिवजी ने इतना सुंदर नृत्य किया कि सभी प्रसन्न हो गए। जब हिमाचल ने नटराज को भिक्षा मांगने को कहा तो नटराज शिवजी ने भिक्षा में पार्वती को मांग लिया। इस पर हिमाचल राज अति क्रोधित हुए और कुछ देर बाद नटराज भेषधारी शिवजी पार्वती को अपना स्वरूप दिखाकर स्वयं चले गए। उनके जाने पर मैना और हिमाचल को दिव्य ज्ञान हुआ और उन्होंने पार्वती जी को शिवजी को देने का निश्चय कर लिया। 17वां ब्रह्मचारी अवतार। दक्ष के यज्ञ में प्राण त्यागने के बाद जब सती ने हिमालय के घर जन्म लिया तो शिवजी को पति रूप में पाने के लिए घोर तप किया। पार्वती की परीक्षा लेने के लिए शिवजी ब्रह्मचारी का वेश धारण कर उनके पास पहुँचे। पार्वती जी ने ब्रह्मचारी को देख उनकी विधिवत पूजा की। जब ब्रह्मचारी ने पार्वती जी से उनके तप का उद्देश्य पूछा और जानने पर शिवजी की निंदा करने लगे। उन्होंने शमशानवासी व कापालिक भी कहा। यह सुनकर पार्वती को बहुत क्रोध हुआ। पार्वती की भक्ति व प्रेम को देखकर शिव ने उन्हें अपना वास्तविक स्वरूप दिखाया और यह देखकर पार्वती जी अति प्रसन्न हुई। 18वां अर्धनारीश्वर अवतार। भगवान शंकर का
यह अवतार हमेशा यह बताता है कि समाज, परिवार व सृष्टि के संचालन में पुरुष की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है, उतनी ही स्त्री की भी है। अर्धनारीश्वर अवतार लेकर भगवान ने यह संदेश दिया है कि समाज तथा परिवार में महिलाओं को भी पुरुष के समान ही आदर व प्रतिष्ठा मिले। शिव पुराण के अनुसार सृष्टि में प्रजा की वृद्धि न होने पर ब्रह्मा जी चिंतित हो उठे। तभी आकाशवाणी हुई, ब्रह्मा मैथुनी सृष्टि उत्पन्न कीजिए। यह सुनकर ब्रह्मा जी ने मैथुनी सृष्टि उत्पन्न करने का संकल्प लिया, परंतु तब तक शिव से नारियों का कुल उत्पन्न नहीं हुआ था। तब ब्रह्मा जी ने शक्ति के साथ शिव को संतुष्ट करने के लिए तपस्या की। तो ब्रह्मा जी की तपस्या से परमात्मा शिव संतुष्ट हो नारेश्वर का रूप धारण कर उनके समीप गए और अपने शरीर से स्थित देवी शिवा शक्ति के अंश को पृथक कर दिया। इसी के बाद सृष्टि का विस्तार हुआ। 19वां अवतार है सुरेश्वर अवतार। भगवान शंकर का सुरेश्वर वन इंद्र अवतार भक्त के प्रति उनकी प्रेम भावना को प्रदर्शित करता है। इस अवतार में भगवान शंकर ने एक छोटे से बालक उपमन्यु की भक्ति से प्रसन्न होकर उसे अपनी परम भक्ति और अमर पद का वरदान दिया। धर्म ग्रंथों के अनुसार व्याघ्रपाद का पुत्र उपमन्यु अपने मामा के घर पलता था। यह सदा दूध की इच्छा से व्याकुल रहता था। उसकी माँ ने उसे अपनी अभिलाषा पूर्ण करने के लिए शिवजी की शरण में जाने को कहा। इस पर उपमन्यु वन में जाकर ओम नमः शिवाय का जाप करने लगा। शिवजी ने सुरेश्वर का रूप धारण कर उसे दर्शन दिए और शिवजी की अनेक प्रकार से निंदा करने लगे। इस पर उपमन्यु क्रोधित होकर इंद्र को मारने के लिए खड़े हो गए। उपमन्यु की भक्ति और अटल विश्वास देखकर शिवजी ने उसे अपने वास्तविक रूप के दर्शन कराए तथा क्षीर सागर के समान एक अनश्वर सागर उसे प्रदान किया। उसकी प्रार्थना पर कृपालु शिवजी ने उसे परम भक्ति का पद भी दिया। श्रोताओं, यहीं पर अपना वीडियो समाप्त होता है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब करें और लाइक करें। जय भारत माता की।